बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी करवाया था आज से चंद माह पहले, जब 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान असम्बली को सजाएं सुनाई गई और उन्हें उनकी सीटों से इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर डी सीट किया। इमरान खान ने कहा था कि एक मरतबा फिर वादे कर रहा हूं कि जिन मेंबरान असम्बली को ना हक ना अहल किया गया है, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज अमल को जायज करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। ये इमरान खान साहब ये कहते थे कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने मना किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे अमल दरामद भी किया। ये टोटल जो सीटें थी जिनके ऊपर इलेक्शन हुए 13 हैं। इनमें से एक सीट ऐसी है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA इंतकाल कर गया, मियां अजहर साहब, और उनकी जगह पे इलेक्शन होना था। वहां अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा लाहौर की सीट पे तो वो एक जायज कदम था, लेकिन वहां पे भी बाइकआउट किया जा सकता था, ये जानते हुए कि ये एस्टेब्लिशमेंट और निज़ाम किसी सूरत भी मौजूदा हालात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगा, यह जायज इलेक्शन नहीं होने देगा। हरीपुर का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सोच के साथ लड़ा कि जो ज्यादती पंजाब में की जा सकती है, हम यहां पे एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। एक जनाब सियासी माहौल बना देंगे, हम बताएंगे देखें हमने यहां पे जलसे भी होने दिए, जुलूस भी होने दिए, और ये तो सीट हम बड़े आराम से जीत भी जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बड़ी फाश गलती हुई है। ये बड़ी गलती है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन को लड़ना था हरीपुर वाले को, तो फिर तहरीक इंसाफ को हर हाल में ये इलेक्शन जीतना भी था। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर पहले ही दिन कहती जनाब हम इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते, ये तो आपने पूरे पाकिस्तान में एक सूबे में भी हमें हुकूमत नहीं बनाने दी, तो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। उन मुश्किलात से बचने के लिए उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया, और आज जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, उनका बयानिया भी है, और उनका एक मकबूल आदमी है जिसको सीट से उतारा गया, विक्टिम का कार्ड भी है, इमरान खान साहब जेल में भी है, और सारा कुछ होने के बावजूद जिस तरह हरीपुर का इलेक्शन हरवाया गया, ये तो जब मर्जी किया जा सकता है। इससे एक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल जानी चाहिए कि इस निजाम के अंदर मौजूदा सेटअप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि वो सिस्टम के अंदर रहकर इंसाफ हासिल करने की कोशिश करे। ये नहीं हो सकता। अब ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है, और इसी निजाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए इंसाफ हासिल कर लेगी और अपने लीडर के लिए भी इंसाफ हासिल कर लेगी। तहरीक इंसाफ को इस निजाम को बाहर से धक्का देना पड़ेगा। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से एक बात कहते चले आ रहे हैं और हर मौके के बाद वो बात सच साबित हो जाती है। पता चल जाता है कि इमरान खान ने ठीक बात की है कि फैसला सड़कों पे होगा, सिस्टम के अंदर फैसला नहीं हो सकता। ये बात अब वाज़ेह होती जा रही है। नाज़रीन, नून लीग जो है, अब उनकी जगह कोई भी होता वो यही कहता कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारा तोती बोल रहा है, इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और हमारी मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नवाज शरीफ साहब की जो खिदमत की सियासत है वो ये कहेंगे कि वो जीत रही है, और ये उन्हें कहना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। अगर आप धांधली करके भी जीते हैं, मुंह काला कर ही लिया है, तो फिर आपको ये तो कहना पड़ेगा कि जनाब इलेक्शन हम जीते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से लोग खुश नहीं है जनाब, इसलिए जो है वो PMLN इलेक्शन जीत रही है। अब वो ये कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये बताती रहेगी टर्नआउट बहुत कम था, लोग निकले ही नहीं। तो उन 11 हल्कों में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, देखिए इसमें ना एक मैं जर्नलिस्ट है उनकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं कि उनको हैरत हुई कि सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे कोई आया ही नहीं और शाम को इतने सारे वोट कैसे निकल गए। वो जगह जगह बार बार ये बात बता रहे हैं कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये इलेक्शन की सूरत हाल थी, और 67,000 वोट पड़ गए वहां मियां वाली में। वो कहते हैं जी ये तो जीत तो इन्होंने जाना ही था क्योंकि अकेले ही भाग रहे थे मैदान में, लेकिन इतना वोट किधर से आ गया, हमने तो सारा दिन वोट पड़ता हुआ देखा ही नहीं। और एक आधी जगह पे वो कहते हैं जहां पे गिनती हो रही थी, मैं वहां खड़ा हुआ था, वहां से तो औरतों वाले डब्बे में से 5 वोट टोटल निकले, दूसरे डब्बों में को 150 वोट निकले, 150 करके कोई वोट थे।
तो ये इतने थोड़े से वोट जहां पे निकलते हैं वहां पे हजारों की लीड कैसे बन जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने ये फैसला कर लिया कि जो मर्जी हो जाए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आप फॉर्म 45 ले आए, कोई असली कागज ले आए, आप कोई वीडियो ले आए, आप कोई सबूत ले आए, आप साबित कर दें, फर्क ही नहीं पड़ता। ना इलेक्शन कमीशन को फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की हुकूमत को फर्क पड़ता है, ना जो शख्स जिसको जितवाया गया जबरदस्ती उसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलती की। या तो इनको हर हाल में हरीपुर का इलेक्शन जीतना चाहिए था, और अगर ये हरीपुर का इलेक्शन नहीं जीते तो फिर इनको इमरान खान साहब की बात माननी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, बाइकआउट का असर काफी हद तक कमजोर हुआ। हरीपुर में बाइकआउट साथ में करते तो इनका उसूल रहता कि जी जहां जहां 9 मई वाले बंदे को फारिग किया गया और जबरदस्ती बंदों को बाहर निकाला गया, हमसे सीटें छीनी गई, वहां इलेक्शन ही नहीं लड़े। या तो इस उसूल के साथ खड़े हो जाते और इस उसूल के तहत जो है वो कहते जी हमारा पूरा ही बाइकआउट है, तो या फिर सारी तरफ इलेक्शन लड़ते, हर तरफ जोर लगाते। तो ये जो एक तरफ इलेक्शन लड़ा और बाकी तरफ नहीं लड़ा, ये हिकमत अमली उन्होंने बनाई थी, और जो उनका आर्गुमेंट था वो उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर पंडित तबाही फेरी है तो फिर सबके सामने आ गया। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती हुई, लेकिन इस गलती ने एक सबक दिया कि इस सिस्टम के अंदर उनके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अब पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या यह सारा मसला इमरान खान का है। यह सारा मसला इमरान खान से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन पाकिस्तान का सारा मसला इमरान खान का नहीं है। IMF की रिपोर्ट जो है वो इमरान खान की वजह से नहीं आई, वो ये मौजूदा हुक्मरानों की नाकामी है। और जो करप्शन पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिसके 5300 अरब की बड़ी एक आवाज उठ रही है, इससे इमरान खान का क्या लेना देना है? ये तो इसी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदलिया और पार्लियामान की जो मुकम्मल तबाही है, उससे इमरान खान तो एक विक्टिम है उसका। क्या पाकिस्तान, ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सारी चीजों को प्लस और माइनस करें तो पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि क्या ये लड़ाई अकेले इमरान खान की है, या नुकसान जो दिया जा रहा है वो खाली इमरान खान को दिया जा रहा है? नहीं, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये तमाम लोगों को नुकसान दिया जा रहा है। अब मरियम नवाज साहब आई मैदान में, नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान जारी किया, ख्वाजा आसिफ ने भी किया, सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक इलेक्शन जितवाया गया है तो उन्हें सेलिब्रेशन तो करनी है। तो मरियम नवाज साहबा ने आके उस पर एक ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा जी अब तो फैज हमीद नहीं है जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाए, और ना अब वो वाले जज हैं जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाते थे। तो मैं जरा रिकॉर्ड सीधा कर दूं कि जब फैज हमीद था ना, तब सारे ज़िमनी इलेक्शन नून लीग जीत रही थी, अगर किसी को याद हो तो। क्योंकि उस वक्त ये वोट को इज्जत दो का बयानिया बना रहे थे, और वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान में बिक रहा था। लोग निकल निकल कर वोट को इज्जत दे रहे थे और PMLN इलेक्शन जीत रही थी जब फैज हमीद था। याद आया आपको? और जब वो जजेस, जिनको ये ईमानदार या इमरानदार जजेस कहते थे, जब वो जजेस थे तब भी नून लीग इलेक्शन जीत रही थी। नून लीग इलेक्शन कब हारी और इमरान खान कब जीता? जब काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, जिस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा था, और एक निगरान हुकूमत इनकी अपनी मर्जी की बनी हुई थी। और उस वक्त जो जजेस थे वो यानी कादी फायज ईसा साहब थे और उनके जजेस थे, और उनका सारा निजाम था। उन्होंने जुडिशरी से ROs भी नहीं आने दिए, ये भी किया गया इस मर्तबा इलेक्शन के अंदर। और जनरल फैज भी नहीं था कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ये है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मामला है उसकी हकीकत खुल गई है, और शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं, खास तौर पे उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने ये चीज सामने रखी। उनके जो वकील हैं वो उस वक्त उठकर गए थे जब ये लोग मिलने के लिए आए, और ये भी क्लेम किया गया कि जब पहले इन्होंने मिलने के लिए कहा कि वो शाह साहब से मिलना चाहते हैं,
तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि रहने दें, अभी नहीं मिलना। लेकिन फिर शाह साहब को इन्फॉर्म किया गया जी वो आ गए आपको मिलने के लिए। तो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने फौरन जो उनका वकील उठकर गया था उसको वापस बुला लिया। राणा मुदस्सर साहब गालिबन वो वकील हैं। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने कहा जी मेरे वकील को वापस बुलाओ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अकेले में मुलाकात मैं ना करूं। मैं अकेले में मिलूंगा तो बात तो वही बाहर जाएगी जो ये लोग जाकर करेंगे, तो कोई और बंदा होना चाहिए जो बातचीत सुन ले। मैंने कल आपको एक बात कही थी कि शाह साहब कोई बच्चे नहीं है, उन्हें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और कोई उन्हें उंगलियों पे चला नहीं सकता। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब बड़े घाघ और पुराने सियासी लीडर हैं। उन्होंने अपना वकील वापस बुलाया, बुलाकर कहा कि ये मीटिंग सुनो। तो जब वकील वापस आया तो ये लोग अंदर मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बड़ी मुख्तसर इनकी मुलाकात रही, 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम बताया जाता है। और उसमें शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को जो उन्होंने पेशकश की वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। एक तो ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें, और दूसरा ये जो आइडिया दे रहे हैं कि शाह साहब ने हमारे साथ इत्तफाक राय किया इस चीज पे, वो अंदर से खबर आ रही कि ऐसी कोई बात नहीं। अब आ जाए जो शाहिद खटक का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है जिसके अंदर पूरी कहानी है। चंद लफ्जों में उन्होंने बता दिया जनाब कि उनका मूड क्या है और उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। शाहिद खटक कहते हैं कि जी आप हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं और हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन अब हमारी पीठ दीवार के साथ लग चुकी है। और जब किसी की पीठ दीवार के साथ लग जाती है ना, तो वो या अपने मुखालिफ के पांव में गिरता है या वो गिरेबान में हाथ डालता है। और आपको पता है कि हम कौन लोग हैं और किन की औलादे हैं। हम पांव में नहीं गिर सकते, गिरेबान में हाथ डालेंगे। ये जनाब शाहिद खटक साहब का जो है वो ट्वीट है, और इसके नीचे उन्होंने लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो अभी उमर चीमा साहब क्योंकि जेल में है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते हैं अगर उमर चीमा जेल में है तो फिर इमरान इस्माइल बाहर क्यों है। और इमरान इस्माइल साहब तो इमरान खान साहब को खुदा हाफिज कहकर चले गए थे, लेकिन अब ये लोग कहते हैं हमें मार मार के पार्टी छुड़वाई गई थी। तो पीटीआई वाले कहते हैं कि मार मार के तो इनसे भी पार्टी छुड़वाई जा रही है, ये क्यों नहीं छोड़ रहे और आप क्यों छोड़ गए थे। तो आप और ये एक बराबर नहीं हो सकते। और अब जब उन्हें नजर आ रहा है कि मामला किसी और तरफ जा रहा है तो फिर वो लोग वापस आना चाहते हैं पार्टी में। तो पीटीआई से निकलने की लोगों को जितनी जल्दी थी उतनी पीटीआई में वापस आने की भी अब जल्दी है। तो ये तो चलता रहेगा नाज़रीन, लेकिन अभी क्योंकि ये एक्सटेंशन वाला महीना है तो हमें इस पे बात करते रहना है कि एक्सटेंशन के महीने में एक के बाद एक खबर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के अटैक कर दिया, वो वहां पे था ही नहीं, और अब एक वीडियो निकाल कर लिया है जाली। वो वीडियो 16 मार्च की है और कहां की है, वो जमान पार्क की है, और उसको डाल दिया 9 मई के खाते में कोर कमांडर हाउस। कितने अरसे के बाद, लगभग 2.5-3 साल के बाद डाल दिया, 2.5 साल के बाद डाल दिया। ये निजाम जो है वो ऐसा लगता है कि बावला हो गया, और वो ये चाहता है कि किसी तरह पलक झपकते में ये महीना गुजर जाए। लेकिन महीना लंबा है और पाकिस्तान में जो है वो एक्सटेंशन को अब एक गाली की तरह लोग देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान खोखला हुआ। मैं जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि किसी को भी पाकिस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी इदारे में अब एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। नाजरीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और खबर यह है कि मरियम नवाज के बैनर्स और पोस्टर्स लाहौर से उतारे जा रहे हैं। इस पे ना लोगों की अलग अलग राय है। शहजाद अकबर साहब का यह दावा है कि फील्ड मार्शल साहब की लाहौर आमद होती है तो इससे पहले पूरे कंटोनमेंट को मरियम नवाज के बैनर से साफ कर दिया जाता। मरियम नवाज के बैनर्स कुछ अरसा पहले हमारे फौजी खुद लगा रहे थे, अब उनका चेहरा कंटोनमेंट की हद तक साफ किया जा रहा है क्योंकि अब वो दिल से उतर गई हैं। ये कौन उतरवा रहा है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इस वक्त कोई फील्ड मार्शल और मरियम नवाज या नवाज शरीफ में कोई लड़ाई चल रही है तो हम कुछ कह नहीं सकते। इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज से। सब लोग डरे हुए हैं। मैं इसको डिग आउट कर रहा हूं एक आधे दिन में, कोई और चीज लगती है तो देखते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में फील्ड मार्शल के दिल से मरियम नवाज साहबा उतर गई हैं तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अजीब चीज है। इमरान खान की हुकूमत में कम से कम 1.5 साल तो कोरोना वबा से निपटने में सर्फ हुए, मईशत को गिरने नहीं दिया, ग्रोथ को 6% तक ले गए। सिला क्या मिला? जो चीजें मैक्सिमम कंट्रोल की जा सकती थी इमरान खान साहब ने करके दिखाई, बदतरीन दुनिया की वबा के बावजूद करके दिखाई। ऐसे चलते चलाते मुल्क को जनरल बाजवा ने सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश की भेंट चढ़ा दी, और तब से लेकर अब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जिद ने पाकिस्तान को वापस खड़ा नहीं होने दिया, क्योंकि अवाम ने जिद पकड़ी हुई है हमें इमरान खान चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है कि जी उसके अलावा हम किसी को भी कबूल करेंगे, हम इमरान खान में नहीं मानते। अब इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। अब 25 करोड़ लोग तो पीछे हटने से रहे, तो ये जो चंद लोग हैं 5, 7, 10 इन्हें पीछे हटना चाहिए ना। ये अपने स्टांस से पीछे हटे और पाकिस्तान को चलने दें, यही पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता है। एक तो शफी जान साहब हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा में सवेला अफरीदी की, वो ये कहते हैं कि एक इदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया गया
कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। तो मैं वादे पैगाम देता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की जानिब देखेगा फिर उसकी भी ऐसी की तैसी। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के, ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है वो 8 फरवरी 2024 को जारी कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट के माथे के ऊपर अवाम ने लिख दिया है पक्की स्याही के साथ शिकस्त। तो ये अवाम की जानिब से पहली वार्निंग थी। एक आधी और वार्निंग देके अवाम इनके गले पड़ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने जिस लेवल की गिरावट का सबूत दिया, जिस तरह ललचाई हुई नजरों से वो डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे थे, एक आंख छोटी करके, उनके चेहरे की चमक उस पॉलिश से ज्यादा मुझे दिखाई दे रही थी। उनको आलमी सतह पे कहा गया शू शाइन बॉय, आलमी सतह पे कहा गया। कितनी तकलीफ वाली बात है, शू शाइन बॉय, कि जो जूता मिलता है पॉलिश शुरू। ये हमारे वजीर आजम के लिए कहा गया, आलमी सतह पे कहा गया, बहुत अफसोसनाक है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी बिला वजह जा रहा है बार बार अडियाला जेल, ये गिनती पूरी कर रहा है। लेकिन 4 चक्कर सुहेल अफरीदी के अडियाला जेल के लग गए, 5वां चक्कर परसों लगेगा मंगल वाले दिन, और फिर जुमेरात को 6ठा चक्कर लगेगा। और ये प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ता जाएगा कि देखें मैं 1 दफा आया अदालती ऑर्डर लेकर, 2 दफा आया, 3 दफा आया, 4 दफा आया, 5 दफा आया, मैं 10 मरतबा आया अदालती ऑर्डर लेकर, आपने मुझे नहीं मिलाया, लिहाजा अब मैं अवामी ताकत के साथ आ रहा हूं क्योंकि आपको कानून की बात समझ नहीं आती। नादरीन, एक तरफ मरियम नवाज जो है वो टीएलपी को कुचल रही है, तहरीक लब्बैक पार्टी को, दूसरी तरफ मैं कैप्टन सफदर की एक तकरीर सुन रहा था। कैप्टन सफदर कहता या अल्लाह मुमताज कादरी पैदा कर। वैसे मुमताज कादरी ने किया क्या था, एक गवर्नर को कत्ल कर दिया था, उसकी सिक्योरिटी में था। तो अगर एक और मुमताज कादरी पैदा हो गया तो क्या वो मरियम नवाज को कत्ल कर देगा, उसकी सिक्योरिटी में होगा? कैप्टन सफदर चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? मरियम नवाज साहबा को कैप्टन सफदर से पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है? एक नया मुमताज कादरी पैदा कर, तो मुमताज कादरी से आपने क्या काम लेना है? तो किसके लिए पैदा करना है? आसिम मुनीर साहब के लिए करना है, मरियम नवाज के लिए करना है, शहबाज शरीफ के लिए करना है? किसके लिए पैदा करना है एक नया मुमताज कादरी? ये कैप्टन सफदर से बुला के पूछा जाना चाहिए, वही इसका जवाब दे सकते हैं।